तो मरने उपरांत मनुष्य के डेड बॉडी को कंधे पर रखकर उसको शमशान घाट पर लेकर जाया जाता है और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन कुछ धर्मगुरु या लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज कंधा देने के लिए मना करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये सब इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर संत रामपाल जी महाराज मरने के बाद किस चीज को करने के लिए मना करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं। नकलिया ने कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और नहवाओ धुआओ। ये बेमतलब की बकवादी ने शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उनने फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है ये एक्स्ट्रा वेजेंस बेमतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाट्य है। बुढ़िया मर जाओ उस पास पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20 एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है। बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा को किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए। ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है।